हेलो एवरीवन, सो एज यू नो दैट वी आर गोइंग टू प्रोसीड आवर वन शॉट वीडियोस। हमने अभी तक अपने 3 चैप्टर्स को रिवाइज कर चुका है। अब हम अपनी वन शॉट वीडियो में किसके बारे में देखेंगे बेटा? हेरिडिटी के बारे में देखेंगे। और अगर हम बात करें कि वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो हमारे पास वर्ल्ड ऑफ लिविंग का जो पूरा पैराग्राफ था ना, जो कि 25 मार्क्स का था, इस चैप्टर का जो वेटेज है वो है 7 मार्क्स का। सो वी कैन नॉट स्किप कि हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या क्या चीज़ें नहीं पढ़नी है। इसमें बहुत से इंपॉर्टेंट चीज़ें दैट यू हैव टू डिस्कस। सबसे पहले आपको चार्ट्स बनाने आने चाहिए, जो कि हम इसे बनाएंगे और देखेंगे किस तरीके से हुआ है। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग आवर फर्दर टाइम लेट्स प्रोसीड। ओके, चलो देखते हैं हम लोगों को क्या पढ़ना है। तो देखो बेटा, सबसे पहले हमें डिस्कस करना है हेरिडिटी। जैसा कि हमारे चैप्टर का नाम है हेरिडिटी चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। सो देखो, जब हम बात करते हैं हमारे पास हेरिडिटी की, तो बेसिकली इट इज़ व्हाट, देखो ये चीज़ हमें पता है दैट आपके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पेरेंट्स से मिलते हुए हैं। सो इट मीन्स कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन हो रहे हैं। जैसा कि हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ा, हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या पढ़ा? 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व और एक एकदम नई चीज़ पाई जाएगी। सो पेरेंट्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पास ऑन होंगे प्रोजेनी में, एंड इस चीज़ को बेटा हम क्या कहते हैं? इस चीज़ को हम कहते हैं हमारे पास हेरिडिटी, यानी कि इट इज़ द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। उस चीज़ को हम बेटा क्या बोलते हैं? उस चीज़ को हम बोलते हैं हेरिडिटी, राइट। अब हमें ये भी अच्छे से पता है, ये चीज़ भी हमने पढ़ रखी है अपने लास्ट चैप्टर में, कि वेरिएशंस की डेफिनेशन क्या थी। अब देखो, कुछ जो चीज़ें होंगी वो सिमिलर होंगी, बल्कि वहीं पे कुछ जो चीज़ें होंगी वो हमें डिफरेंट देखने को मिलेंगी। ठीक है, और ये वेरिएशंस कैसे आते हैं बेटा? जो डिफरेंसेस होते हैं आपके पास पेरेंट्स एंड प्रोजेनी को लेके, वो हमारे पास क्या करते हैं बेटा? आपके पास वेरिएशन लेके आते हैं। अब ऑन अ लॉन्ग रन वेरिएशन का हमारे पास क्या इंपॉर्टेंस है? देखो बेटा, एक बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, इस चीज़ को भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि क्या पता है हमें कि वेरिएशन से क्या आता है बेटा? अगर पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन को आप ये कह सकते हो कि पॉपुलेशन को एडजस्ट करने में या किसी भी ऑर्गेनिज्म को अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करने में क्या होता है? हेल्प मिलता है। एंड ऑन अ लॉन्ग रन इट विल बी बेनिफिशियल फॉर द स्पीशीज, फॉर द पॉपुलेशन, राइट, नॉट फॉर एन इंडिविजुअल, बट वेरिएशन से कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे जो कि उसको बदलते हुए एनवायरनमेंट में क्या करेंगे? हेल्प करेंगे। ओके, और वहीं पे अगर हम बात करें, जितने डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेरिएशन होता है वो न्यू स्पीशीज को लाने में हेल्प करता है, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक हार्श एनवायरनमेंट में रह सकते हैं, राइट। अब इसके बाद अगर हम बात करें बेटा, हमारे पास एक टर्म आता है जिसे हम कहते हैं एक्यूमुलेशन ऑफ जीन इन अ वेरिएशन। अब अगर हम बात करें इसका मतलब क्या होता है? अब देखो, ये जो प्रोसेस है हमारे पास, जो वेरिएशन है, ठीक है, वो हमारे पास किसके कारण आया बेटा? जीन्स में आया। कैसे आया? जब हमारे पास ये जीन्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या हो रहे हैं? ट्रांसफर हो रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, हमारे पास क्या होगा? इससे स्पीशीज का इवोल्यूशन होगा, इससे स्पीशीज और भी ज्यादा इवॉल्व होंगे, नए कैरेक्टरिस्टिक्स का डेवलपमेंट होगा विच विल हेल्प देम इनटू सर्वाइविंग, बेसिकली उनके सर्वाइबिलिटी में हेल्प करता है, राइट। और ये अगर हम बात करें कि किसी भी आप ये कह सकते हो स्पीशीज को ज्यादा टाइम पीरियड के लिए इस अर्थ में रहने के लिए किस चीज की जरूरत है बेटा? इवोल्यूशन की जरूरत है। इवोल्यूशन इवेंचुअली किसके कारण आएगी? आपके पास आएगी वेरिएशंस के कारण। अब ये होता कैसे? देखो बेटा, हम 2 लेवल में देखते हैं अपने वेरिएशंस को। एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण, दूसरा हमारे पास आता है बेटा जेनेटिक वेरिएशन के कारण। अब सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो देखो, जो प्रोसेस होता है ना हमारे पास डीएनए के रेप्लिकेशन के, इट इज अ वेरी टीडियस जॉब, राइट, एंड यू हैव टू बी वेरी एक्यूरेट इन इट। अगर हमारे पास जो डीएनए की कॉपिंग मैकेनिज्म है उसके अंदर थोड़ा सा भी चेंज आता है, तो उस चेंज से हमारे पास क्या होता है बेटा? आपके पास वेरिएशन आते हैं, राइट। तो एक तो रीज़न हमारे पास ये हो गया। दूसरे रीज़न की अगर हम बात करें, हमारे पास क्या है बेटा? आपके पास जेनेटिक वेरिएशन है, जिसके अंदर कभी कभी क्या होता है कि किसी जीन की एक्टिविटी नहीं हो पाती है, या इनएक्टिव एंजाइम पाया जाता है, या वो जो प्रोटीन होता है वो इनएक्टिव हो जाता है, जिसके कारण कि अगेन वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, राइट। एंड दैट इज़ वाई हमारे पास वो क्या होता है बेटा? जेनेटिक वेरिएशन होती है। ओके, चलो आगे देखते हैं बच्चा हम लोग। तो देखो, हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। सब क्या बोला जा रहा है बेटा? कि यहाँ पे हमें क्या करना है? ग्रुप को सिलेक्ट करना है जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। अब ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। देखो बेटा, हमें ये पता है कि सबसे पहले क्या आता है? स्पीशीज आता है। स्पीशीज के बाद हमारे पास क्या आता है बेटा? आपके पास जीनस आता है। फिर जीनस के बाद आपके पास क्या आता है बेटा? फैमिली आती है, ठीक है।
आपके पास क्या है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। ये बेसिकली क्लास 9 का एक छोटा सा टॉपिक था जिसके अंदर आपके ऑर्डर ऑफ क्लासिफिकेशन दिया हुआ था, राइट। तो अब यहाँ पे पूछा गया है कि मेन नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स किसके होते हैं। अब देखो बेटा, ये चीज हम नीचे से हमेशा स्टार्ट करते हैं। स्पीशीज के कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपस में मिलते हैं वो क्या बनाते हैं, वो एक जीनस बनाते हैं, ठीक है। ऐसे ही जो जीनस के कैरेक्टरिस्टिक्स आपस में मिलते हैं, सिमिलर होते हैं, वो क्या बनाते हैं बेटा, फैमिली बनाते हैं। इस तरीके से हम क्या करते हैं, आगे चलते हैं, राइट। तो ये चीज हमें ध्यान देना है। अगर हम बात करें, आपके पास क्वेश्चन क्या है, 2 इंडिविजुअल्स ऑफ ए स्पीशीज, क्या उनके अंदर नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादा सेम होगा कि 2 स्पीशीज ऑफ अ जीनस, उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो बेटा, अगर हम बात करें 2 स्पीशीज ऑफ जीनस, यानी कि एक जीनस के अंदर एक स्पीशीज है, स्पीशीज नंबर 1, स्पीशीज नंबर 2, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक तो थोड़े आपस में तो अलग हो सकते हैं ना। तो ये हमारे पास हो गया 2 जेनर ऑफ अ फैमिली, यानी कि जब हमने फैमिली की बात की, एक जीनस 1 हो गया, दूसरा जीनस 2 हो गया, तभी ये दोनों क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं एक फैमिली में प्लेस किए गए हैं, राइट। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, अगेन हमारे पास 2 जेनर ऑफ 2 फैमिलीज, इनके अंदर भी क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। तो अब अगर हम बात करें, यहाँ पे हमारे पास बोला गया है कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, तो किसके अंदर होगा। देखो बेटा, स्पीशीज की अगर हम बात करें तो स्पीशीज का एक ग्रुप और स्पीशीज का दूसरा ग्रुप, ठीक है, वो आपके पास मिलके क्या बनाएगा, जीनस बनाएगा। बट वहीं पे अगर मैं इस एक स्पीशीज 1 की बात कर रही हूँ, तो इसके अंदर अगर एक इंडिविजुअल है और उसके अंदर दूसरे इंडिविजुअल है, इन दोनों के कैरेक्टर्स तो सेम हो सकते हैं ना, तो इसलिए तो हमने इनको एक स्पीशीज में डाला है, राइट। सो हमारे पास इसका आंसर क्या होगा बेटा, 2 इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीशीज, ओके। इसके बाद आगे देखिए बच्चों, हमारे पास क्या कह रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ड्रॉबैक ऑफ द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा आप देख सकते हो, ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हमारे पास ड्रॉबैक क्या हो सकता है। ओके, सो इट रिजल्ट्स इन जेनेटिकली डाइवर्स ऑफस्प्रिंग, ओके, नो। अगर हम बात करें तो आपके पास क्या जेनेटिकली डाइवर्स ऑफस्प्रिंग आता है, नहीं, बिकॉज इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन व्हाट हैपेंस, क्लोन्स आर बेसिकली फॉर्म्ड and clones are exact copy of what, exact copy of their parent, right। ये चीज तो हमें पता ही है, okay। It allows for the rapid reproduction in favorable condition, yes, that is true for asexual reproduction। It increases the chances of survival in changing environment, no, ठीक है। अगर हम बात करें हमारे पास asexual reproduction की, तो ये आपके पास आपको क्या कहते हैं, वेरिएशन आएगा नहीं। जब वेरिएशन नहीं आएगा, ड्रास्टिक चेंज नहीं होगा जीन्स के अंदर, तो क्या होगा बच्चा, आपके पास एनवायरनमेंट के साथ आपकी जो पॉपुलेशन है वो खत्म हो सकते हैं, ठीक है। इट रिजल्ट्स इन नो जेनेटिक वेरिएशन इन द ऑफस्प्रिंग। तो अगर हम बात करें बच्चा, हमारे पास क्या होता है कि जो मेजर ड्रॉबैक, अगर हम मेजर ड्रॉबैक की बात कर रहे हैं, हमारे पास क्या होगा, जब जेनेटिक वेरिएशन ही नहीं होगा, आप देखोगे इसका और लगभग इसका, इन तीनों का मतलब लगभग सेम ही है। बट हमारे पास जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, उसके अंदर कभी भी वेरिएशन नहीं होता है, जेनेटिक वेरिएशन नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, हमारे पास एक क्वेश्चन पूछा गया दैट ऑल द वेरिएशन इन अ स्पीशीज डू नॉट हैव इक्वल चांसेस ऑफ सर्वाइवल, यानी कि देखो वेरिएशन तो खूब ढेर सारे हो सकते हैं, पर जरूरी नहीं है कि वो सारी की सारी वेरिएशंस आगे आने वाली ऑफस्प्रिंग में दिखे। अब ऐसा क्यों, अब ऐसा इसलिए होता है बेटा, क्योंकि अगर हम बात करें, हमारे पास जो नेचर होता है ना वेरिएशन का, वो डिफरेंट इंडिविजुअल में डिफरेंट काइंड के एडवांटेजेस देता है, ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात, अगर हम बात करें कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को अडाप्ट करते हैं एंड उसके अकॉर्डिंग सर्वाइव करते हैं। सो हर एक इंडिविजुअल के अंदर वेरिएशन अलग अलग हो सकता है, ठीक है। इफ इट इज प्रेजेंट ऑन दी, यू कैन से ऑन दी गैमेट्स ओनली, देन इट विल बी पासिंग ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, नहीं तो नहीं होगा, बिकॉज ऑर्गेनिज्म के इतना वो आपके पास, आप ये कह सकते हो कि इतना वो होता है कि वो अपने आप को अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग क्या कर सकता है बेटा, एडजस्ट कर सकता है, अडेप्ट कर सकता है, राइट। इसके बाद आगे देखिए, हमारे पास क्या पूछा जा रहा है, दैट ओनली वेरिएशन दैट कॉन्फर एन एडवांटेज टू एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विल सर्वाइव इन अ पॉपुलेशन। यहाँ पे ये बोला गया है कि जो वेरिएशन आते हैं तो वही सिर्फ क्या होता है, आपके पास सर्वाइवल का चांस होता है। अब इसका एक एग्जाम्पल हम लेते हैं बेटा बैक्टीरिया के साथ। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें
ठीक है, हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक बैक्टीरिया की कॉलोनी है बैक्टीरिया 1 और दूसरा हमारे पास क्या है बेटा बैक्टीरिया 2। ठीक है, ये दो बैक्टीरिया की हमारे पास क्या है क्वालिटी देखने को मिल रही। अब टाइम के साथ क्या हुआ कि ये जो बैक्टीरियाज हैं इनके बाहर, बॉडी के बाहर कोई भी हमारे पास पॉलीसैकेराइड की कोडिंग नहीं पाई गई। वहीं पे दूसरे बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो उसके बॉडी के बाहर हमें एक पॉलीसैकेराइड की लेयर देखने को मिली। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास हो गया। अब जैसे ही हमारे पास क्या हुआ, टेम्परेचर अप हुआ। ठीक है, तो टेम्परेचर अप होने से इसके पास तो कोई प्रोटेक्टिव लेयर नहीं है, तो इसकी स्पीशीज क्या हुई बेटा, आउट होगी। वहीं पे ये दूसरी वाली जो बैक्टीरिया की स्पीशीज थी जिसके अंदर टाइम के साथ चेंज आया, वो हमारे पास क्या हो बेटा, सरवाइव कर पाया। ठीक है, तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमें ये पता चलती है कि जो वेरिएशन है जो कि किसी भी इंडिविजुअल को किसी ना किसी तरीके का एडवांटेज दे रहे हैं, वही उसके किस चीज़ में हेल्प कर रहा है बेटा, सर्वाइविलिटी में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, बिकॉज वेरिएशंस की अगर हम बात करिए किसी भी चीज़ के अंदर चेंज ला सकता है, आपके स्ट्रक्चर के अंदर, आपके जीन्स के अंदर, फंक्शन के ऊपर, फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर, किसी भी चीज़ के अंदर क्या कर सकता है, चेंजेस कर सकता है, राइट। और इनहेरिटेबल वेरिएशंस जो होते हैं वही सिर्फ इवोल्यूशन में पार्टिसिपेट करते हैं। इनहेरिटेबल वेरिएशंस का मतलब जो कि गैमेट्स में प्रेजेंट है, राइट, वही सिर्फ एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं। और अगर हम बात करें कि जो नेचुरल सिलेक्शन होता है, वो नेचुरल सिलेक्शन उसे इंडिविजुअल को बेनिफिट देता है जो कि टाइम के साथ चेंज हो सके। ठीक है, जिसके जो अपने आप को टाइम के साथ चेंज कर सके, प्लस अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर ले, राइट। सो दैट इंडिविजुअल इज बेसिकली ज़्यादा उसे नर्चर किया जाता है, राइट। अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए आपके पास, सॉरी फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, नेम द इंफॉर्मेशन सोर्स ऑफ मेकिंग द प्रोटीन्स इन द सेल्स। ऑब्वियसली क्या होंगे बेटा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड ही होगा जो कि आपके पास क्या करता है, देखो डीएनए का हमारे पास क्या होता है बेटा, डीएनए का हमारे पास कॉपी होता है। ठीक है, या आप ये कह सकते हो कि हमारे पास डीएनए से ही क्या बनता है, आपके पास प्रोटीन्स बनता है। ठीक है, एंड ये प्रोटीन्स क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं आपके पास किसका बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स का। ठीक है, आपके जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे कि आंखों का कलर कैसा होगा, बाकी सारी चीज़ें कैसे होंगे, इस चीज़ के ऊपर बेसिकली डिपेंड करता है। अब हमें क्या देखना है बेटा, अब हमें देखना है एक छोटा सा टॉपिक जिसे हम कहते हैं ट्रेट्स। ठीक है, अब देखो ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ है कि ट्रेट होता क्या है। ठीक है, व्हाट इज अ ट्रेट। तो ट्रेट की अगर हम बात करें कि ट्रेट क्या है, किसी भी इंसान का एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है। ये किसी भी जीन के थ्रू आप बता सकते हो, एनवायरमेंटल फैक्टर के थ्रू बता सकते हो, या दोनों के कॉम्बिनेशन से बता सकते हो। ये क्वालिटेटिव भी हो सकता है एज वेल एज क्वांटिटेटिव भी हो सकता है, यानी कि हाइट के ऊपर भी डिपेंड कर सकता है, एज वेल एज ये आपके पास किसी के आई कलर के ऊपर भी डिपेंड कर सकता है। अब हमारे पास ट्रेट्स जनरली टू टाइप के होते हैं, एक होता है बेटा एक्वायर्ड ट्रेट, दूसरा होता है इनहेरिटेड ट्रेट। एक्वायर्ड ट्रेट और इनहेरिटेड ट्रेट की अगर हम बात करें, सो एक्वायर्ड ट्रेट बेसिकली क्या होता है बच्चा, जो कि आपने अभी इस लाइफ टाइम में क्या किया है, उसे एक्वायर किया है। एक तरीके से जैसे कि आपने स्विमिंग सीखी, तो सिर्फ आपको आती है ना, ऐसा तो नहीं है कि आपने स्विमिंग सीखी और वो आपके अदर इंडिविजुअल्स को भी आ रही है, नो, या आपके प्रोजेनी को आ रही है, आपके आगे आने वाली जनरेशन्स को आ रही है, नहीं, वो सिर्फ आपके साथ ही रहेगी, वो आपके गेमेटिक सेल के अंदर चेंज नहीं लेके आ रही है, राइट। सो दैट इज द एक्वायर्ड ट्रेट। एंड वो ट्रेट्स जो कि आपके गेमेट्स के थ्रू एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन हो रहे हैं, उनको हम क्या कहते हैं बेटा, उनको हम कहते हैं हमारे इनहेरिटेड ट्रेट्स। एक्वायर्ड ट्रेट्स की अगर हम बात करें तो एक्वायर्ड ट्रेट्स हमारे पास क्या होता है बेटा, फिजिकल अपीयरेंस होता है जो कि किसी भी इन्वायरमेंटल कंडीशन में क्या कर रहा है, अपने आप को इन्फ्लुएंस कर रहा है, राइट। और अगर हम बात करें एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में नहीं जाता, जीन्स के ऊपर डिपेंड नहीं होता, ठीक है। और अगर हम बात करें आपके पास, हाँ, ये हो सकता है कि इन्वायरमेंट के अंदर चेंज हुआ हो, सो इन्वायरमेंट के अंदर चेंज से आपको बचाने के लिए या उसके इन्फ्लुएंस में ये एक्वायर्ड ट्रेट आपने बेसिकली एक्वायर किया हो और ये इवोल्यूशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल कौन सा है, जब आप बॉडी बनाते हो, आपके ट्राइसेप्स एंड बाइसेप्स होते हैं ना, सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट। जैसे आपने जिम किया, आपके बाइसेप्स बने, बट जैसे आपने छोड़ दिया वैसे वो हट भी गए, ठीक है। अब ऐसा
तो नहीं है कि आप बाइसेप्स बना रहे हो सो आपके आगे आने वाली प्रोजेनी भी क्या करेगी, बाइसेप्स बनाएगी। इट्स नॉट टेक्निकली पॉसिबल, राइट। अब इसके बाद अगर हम बात करें बेटा, हमारे पास आता है इनहेरिटेड ट्रेट्स। इनहेरिटेड ट्रेट्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास कुछ ऐसे ट्रेट्स होते हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रहे हैं, राइट। और ये हमारे पास पास ऑन होता है हमेशा टू द ऑफस्प्रिंग। इसके क्या होते हैं, इसके प्रोटीन्स बनते हैं, इनकी इनकोडिंग होती है, जीन्स इनको पास ऑन करते हैं, ठीक है। और ये बेसिकली जीन के इन्फ्लुएंस से ही टेकन प्लेस होते हैं। वाई? बिकॉज इफ दे आर प्रेजेंट तो उनका अलग आप देख सकते हो वेरिएशन आएगा। इफ दे आर नॉट प्रेजेंट, एंजाइम नहीं प्रेजेंट या प्रोटीन इनकोडिंग नहीं हो रहा तो फिर उसका एक अलग रिजल्ट आता है, राइट। इसका एग्जाम्पल आपके पास क्या है, जैसे कि हमारे पास इवोल्यूशन में पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे हेयर हो गया, स्किन कलर हो गया, हाइट हो गया। सो दीज आर व्हाट, दीज आर द इनहेरिटेबल ट्रेट्स, राइट। अब इसके बाद आगे अगर हम थोड़ा सा देखें तो हमारे पास आता है कि इनहेरिटेंस जो होता है ना किसी भी कैरेक्टर का या किसी भी ट्रेट का, वो कैसे होता है, किस तरीके से होता है, राइट। तो देखो कैरेक्टर्स हमारे पास होते हैं जब वो हमारे पास जीन्स के थ्रू एक्सप्रेस होते हैं। जीन्स कहाँ से बनता है बेटा, डीएनए से बनता है। देखो बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, दिस इज दिस सेल। सेल के अंदर क्या है बेटा, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर आपके पास क्या प्रेजेंट है बच्चा, न्यूक्लियस के अंदर आपके पास प्रेजेंट है आपके क्रोमैटिन थ्रेड। अब ये क्रोमैटिन थ्रेड जब आपके पास क्या होगा बेटा, डिवीजन स्टार्ट होगा, सेल डिवीजन स्टार्ट होगा, सो इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू अ एग शेप बॉडी एंड दिस एग शेप बॉडी इज बेसिकली नोन एज व्हाट, क्रोमोसोम। क्या कहते हैं बच्चे, इसे हम लोग क्रोमोसोम कहते हैं। एंड इन क्रोमोसोम्स के अंदर हमारे पास क्या होता है बेटा, डिफरेंट डिफरेंट जीन्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है बेटा, डिफरेंट डिफरेंट जीन्स देखने को मिलते हैं। अब मान लो कि इसमें से जो एक जीन है वो इनकोड कर रहा है किसके लिए, हेयर के लिए। हो सकता है हमारे पास दूसरा जीन है वो किसके लिए इनकोड कर रहा है बेटा, हाइट के लिए इनकोड कर रहा है। हो सकता है एक और जीन है हमारे पास वो हमारे पास इनकोड कर रहा है स्किन कलर के लिए, ठीक है। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास एक्सप्रेस हो रहे हैं वो तभी पॉसिबल है जब वो किसके ऊपर अपने आप को शो करे, इन क्रोमोसोम्स के ऊपर। या ये क्रोमोसोम भी किसका बना हुआ है बेटा, डीएनए का बना हुआ है। किसका बना हुआ है बच्चा, डीएनए का बना हुआ है, ठीक है। और ये हमारे पास कहाँ पे पाया जाता है, न्यूक्लियस में पाया जाता है। ये चीज़ तो मैंने बता ही दिया। अब क्या होगा, देखो एक चीज आपको ध्यान में रखना है, अगर हम हेयर कलर की बात कर रहे हैं तो ये जो हेयर कलर है ये मदर में भी प्रेजेंट होगा, ये हेयर कलर का जीन फादर में भी प्रेजेंट होगा। अब ये अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करेंगे, इस चीज को बताने के लिए हमारे पास मेंडल आते हैं जिन्होंने अपने रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस दिए थे, राइट। और अगर हम बात करें कि जेनेटिक मटेरियल चाइल्ड के अंदर क्या होगा, कौन से अमाउंट का जेनेटिक मटेरियल जाएगा, वो डिपेंड करता है अपॉन अ कैरेक्टरिस्टिक विच इज नोन एज डोमिनेंट और रिसेसिव। ये इक्वल अमाउंट में दोनों प्रेजेंट है, ठीक है। इस चीज़ के ऊपर बेसिकली डिपेंड करता है, राइट। तो इसी चीज़ को पढ़ने के लिए, आगे और अच्छे से समझने के लिए हमारे पास आता है हमारे ग्रेगोर मेंडल, ठीक है। एंड ग्रेगोर मेंडल की जब हम बात करते हैं तो 1865 में उन्होंने अपनी एक बुक एक्चुअली पब्लिश की थी। एंड उस बुक में उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने बेसिकली क्रॉस एग्जामिन किया था किसके साथ बेटा, कार्डिन पी के साथ। अब इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, इसका साइंटिफिक नेम होता है पाइसम सताइवा, ठीक है। क्या नाम होता है बेटा इसका, साइंटिफिक नेम पाइसम सताइवा, राइट। एंड अगर हम बात करें तो इसमें अब आगे क्या है, ग्रेगोर मेंडल ने बेसिकली पी को क्यों लिया, अभी हम इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब उन्होंने ये चीज़ पता लगाई, उनकी स्टडीज़ में एक चीज़ पता चली कि एक जो पेरेंट है ना, हर एक पेरेंट कुछ ना कुछ पार्टिकल्स को कंट्रीब्यूट कर रहा है, कुछ ना कुछ ऐसे जेनेटिक मटेरियल को कंट्रीब्यूट कर रहा है जो कि उसके प्रोजेनी में शो हो रहा है। सो ये जो अगर हम बात करें, अगर उन्हें पता चल जाए कि लॉ ऑफ इनहेरिटेंस क्या है या नेचर ऑफ इनहेरिटेंस क्या है, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, एक पूरा का पूरा पता लगा सकते हैं कि कैसे एक कैरेक्टरिस्टिक एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रहे हैं, राइट। अगर हम बात करें कि जो मेंडल का कंट्रीब्यूशन था ना, वो काफ़ी टाइम पीरियड तक पता नहीं था। फिर हमारे पास कुछ साइंटिस्ट आते हैं जो कि इनके एक्सपेरिमेंट्स को कंफर्म करते हैं कि हाँ, मेंडल ने जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट किया है वो बहुत अच्छा किया। अब देखो हमारे पास सबसे पहले उन्होंने पी को क्यों चुना, इस क्वेश्चन का हमें आंसर देना, और ये क्वेश्चन कई बार आपके बोर्ड्स में पूछा जाता है, राइट। तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करें, हमारे पास जो फ्लावर्स होते हैं वो बाइसेक्सुअल होते हैं, यानी कि हर्माफ्रोडाइट होते हैं, यानी कि मेल और फीमेल दोनों एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होंगे।
फर्स्ट थिंग जो हमें ध्यान देने वाली है। इसके बाद दे आर सेल्फ पॉलिनेटिंग, ठीक है, यानी कि आप चाहो तो उनका सेल्फ पॉलिनेशन भी करा सकते हो, आप चाहो तो उनका क्रॉस पॉलिनेशन भी करा सकते हो, ठीक है। इनके पास आपको क्या कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलता है जो कि बहुत ईजी होता है। अभी बेसिकली जो मेंडल थे उन्होंने 7 कंट्रास्टिंग ट्रेट्स के ऊपर स्टडी किया था, कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर स्टडी किया था, जो कि हमारे पास ये हैं, ठीक है। अब इसमें अगर हम बात करें, सबसे पहले उन्होंने क्या देखा था, एक कैरेक्टरिस्टिक देखा था, कौन सा बेटा, ये कैरेक्टर्स है आपके पास, ठीक है, और ये दोनों आपके पास क्या है, ट्रेट्स है, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं हमारे पास, उन्होंने देखा कि जो सीड, जो पी हमारे पास होता है उसके सीड कैसे होता है, 2 टाइप के होते हैं, एक होता है बेटा रिंकल्ड, दूसरा होता है राउंड, बहुत इजीली हम देख सकते हैं। दूसरा हमारे पास आता है सीड का कलर, कौन से कलर का, येलो कलर का है कि ग्रीन कलर का है, ये भी हम देख सकते हैं, राइट। इसके बाद हमारे पास आता है बेटा पॉड का फॉर्मेशन, तो ये इन्फ्लेटेड होता है कि कॉन्स्ट्रक्टेड होता है, आपने देखे होंगे ऐसे बहुत से पीस देखे होंगे, ठीक है। जब मम्मी पापा मटन लाते होंगे घर पे तो आपने जब छीला होगा तो उसमें आपने देखी होंगी ये चीज, राइट। पॉड का कलर कैसा है, येलो कलर का है, ग्रीन कलर का है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं, ये तो आप इजिली देख सकते हो। इसके बाद हमारे पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक आते हैं जिसमें हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब प्लांट्स में फ्लावर का कलर कैसा है, कौन से कलर का फ्लावर है, या तो पर्पल कलर का फ्लावर है या तो व्हाइट कलर का फ्लावर है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, आपके पास एक्सियल पे प्रेजेंट है कि टर्मिनल पे प्रेजेंट है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद आपके पास क्या आता है बेटा, आपके पास टॉल है, आपके पास हाइट है प्लांट की, शॉर्ट हाइट है प्लांट की, तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे। इसके अलावा जो पी का लाइफ साइकिल होता है वो बहुत शॉर्टर लाइफ स्पैन होता है, तो हम ना बहुत इजीली इनके कैरेक्टर्स को भी देख सकते हैं, हम बहुत इजीली पेरेंट्स को भी देख सकते हैं, उनके ऑफिस स्प्रिंग्स को भी देख सकते हैं, फिर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को भी हम देख सकते हैं, राइट। तो बहुत इजी होता है इनको क्या करना, शो करना या इनके ऊपर स्टडी करना, राइट। तो ये चीज था। अब आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। क्या रिस्पॉन्सिबल होगा बेटा, जीन्स रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है, क्योंकि जीन्स किस में पाया जा रहा है, आपके पास आपके क्रोमोसोम्स में पाया जा रहा है, और इन क्रोमोसोम्स किससे बने हुए हैं बेटा, डीएनए से बने हुए हैं ना, और ये तो हमें पता है कि डीएनए एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रहा है, राइट। इसके बाद क्वेश्चन देखिए, मेंडल्स एक्सपेरिमेंट वर बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ, अभी मैंने जस्ट बताया पिसम सताइवम, राइट। हमारे पास क्या है वो बेटा, पी प्लांट है। देन देखिए, when two genetically dissimilar individuals are crossed then the offspring are known as। अब देखो बेटा, मान लो ये मेरे पास एक पेरेंट है, ठीक है, और ये मेरे पास दूसरा पेरेंट है, ठीक है। अब दोनों पेरेंट को जब मैंने बनाया तो मुझे कोई नई चीज मिली ना जो कि इन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स को कैरी आउट करेगा, तो वो मेरे पास क्या होगा बेटा, हाइब्रिड होगा। क्या होगा वो हमारे पास, हाइब्रिड होगा, राइट। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, why are traits acquired during lifetime of an individual are not inherited। अब ये क्वेश्चन हमारे पास पूछा गया, अगर कोई भी ट्रेट जो कि नॉन रिप्रोडक्टिव टिश्यू यानी कि गैमेट्स में नहीं प्रेजेंट है तो वो कभी भी पास ऑन नहीं होगी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, यही चीज यहाँ पे पाई गई है, ठीक है, कि जरूरी नहीं है दैट ऑल द ट्रेट्स विल बी इनहेरिटेड, सम ट्रेट्स माइट बी एक्वायर्ड ऑल्सो। क्वेश्चन देखिए, The study found that children with light eye color eyes have more likely to parents with the light eye color। ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, जिन बच्चों की आंखों का कलर लाइट होता है मोस्ट प्रोबेबली उनके पेरेंट्स भी कैसे होंगे, लाइट आई कलर के होंगे, है ना। तो इस बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि ये जो लाइट आई कलर है वो डोमिनेंट है कि रेसेसिव है। अब ये डोमिनेंट रेसेसिव का पेयर अगर हम बात करें तो ये थोड़ा सा अभी हम थोड़ा सा इसको डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हम देख लेते हैं। देखो हमें पता है कि 2 कॉपी ट्रेट्स का पाया जा रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ फादर, तो फादर के पास क्या पाया जाएगा बेटा, फादर के पास भी आई कलर पाया जाएगा। वहीं मदर की बात करें तो मदर के पास भी क्या पाया जाएगा बेटा, आई कलर देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे अगर मैं चाइल्ड की बात करूँ तो वो कौन सा आई कलर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करता है ऑन अ कैरेक्टर विच इज नोन एज डोमिनेंट और रेसेसिव। डोमिनेंट जो अपने आप को शो कर रहा है, रेसेसिव जो बेचारा दब जा रहा है, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई ना कोई ऐसा कैरेक्टरिस्टिक होगा जो डोमिनेंट होगा, वो इस चाइल्ड के अंदर क्या होगा बच्चा, शो अप होगा, राइट।
तो यही चीज यहाँ पे बताई जा रही है। ओके, दैट इज द थिंग विच इज बी एक्सप्लेन्ड इन द आंसर, राइट। तो चलो और बेटा अब हम आगे देखते हैं हमारे पास एलिल के बारे में, एलिल क्या होता है, जीन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमें डिस्कस करनी है। तो देखो, जब हम बात करते हैं एलिल की, एलिल के बारे में पढ़ने से पहले हमें इस वीडियो को थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, और इसमें देखते हैं कि हमारे पास एग्जैक्टली बोला क्या जा रहा है। नाउ एज यू नो, ये हमारे पास क्या दिखा रहा है बेटा, ये हमें दिखा रहा है होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बारे में। एक शेप स्ट्रक्चर है, तो क्या हुआ, होमोलोगस क्रोमोसोम्स, यानी कि वो क्रोमोसोम्स जो कि सेम कैरेक्टर के लिए क्या करते हैं, आपके पास जीन को एक्सप्रेस करते हैं। अब अगर हम बात करें हाइट ऑफ प्लांट के कैरेक्टर को दिखा रहा है, एक हमारे पास क्या है बेटा, शॉर्ट, दूसरा हमारे पास है टॉल। तो ये हमारे पास टॉल वाला एक जीन हो गया, शॉर्ट वाला दूसरा जीन हो गया। आपने क्या देखा, दो पार्ट्स थे ना। तो इसी चीज के बारे में हम बात करते हैं। जब हम बात करते हैं एलिल की, तो एलिल बेसिकली हमारे पास क्या होता है बेटा, एलिल आपके पास होता है, देखो ये क्रोमोसोम हमारे पास था, क्रोमोसोम में हमारे पास क्या आया बेटा, यहाँ पे हमारे पास जो मैच किया गया था वो जीन किया गया था, है ना। यहाँ पे हमने क्या बताया कि अच्छा ठीक है ये जीन है। अब इस जीन का भी जो एक पार्ट होता है ना बच्चे, यानी कि ये जो एक पार्ट है जिससे ये जीन बना हुआ है, उस चीज को हम क्या कहते हैं बेटा, एलिल कहते हैं। यानी कि आपका जो जीन बना होता है वो किससे बना होता है, एलिल से बना होता है। दो एलिल्स मिलकर क्या बनाते हैं बेटा, जीन बनाते हैं। जैसे कि अगर बात करो, यहाँ पे मैंने आपको बताया टॉल बताया हुआ था, तो टॉल में एक आपके पास इस तरीके से था, एक इस तरीके से था। ये दोनों क्या है बेटा, एलिल हैं। ओके, क्या है, जैसे ये एक अलग एलिल है, ये दूसरा एलिल है, तो यानी कि दो एलिल्स मिलके क्या बना रहे हैं बेटा, जीन बना रहे हैं। ये चीज आपको याद रखना है। यानी कि आप ये भी बोल सकते हो कि एलिल्स बेसिकली क्या होते हैं, सेम जीन के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जो कि सेम ही पोजीशन में पाए जाएंगे किसी भी क्रोमोसोम के। ये चीज आपको याद रखनी है। जो जीन्स होती हैं वो बेसिकली क्या होते हैं बेटा, इंफॉर्मेशन होती हैं जो कि प्रोटीन्स के कोडिंग के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। और अगर हम बात करें कि ये जो एलिल होते हैं, ये बेसिकली क्या होता है, डिफरेंट वर्जन्स होते हैं, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, डिफरेंट वर्जन है। अब अगर हम बात करें जीन और एलिल की, इसका जो डिफ्रेंसिएशन है वो आपको पता होना चाहिए, कई बार ये पेपर में पूछा जा चुका है। जैसे कि अगर हम बात करें जीन की डेफिनेशन क्या है, ये डीएनए का एक पोर्शन है। अब डीएनए की अगर हम बात करें, ये आपको पता है बेटा, ये क्या आपका डीएनए है। तो इस डीएनए का एक जो सर्टेन पोर्शन हमारे पास होता है, वो सर्टेन पोर्शन हमारे पास क्या है बेटा, जीन है, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम बात करें, यहाँ पे एलिल की बात हो रही है, तो मान लो ये मेरे पास क्या था बेटा, क्रोमोसोम था। इस क्रोमोसोम के ऊपर क्या था बेटा, मेरे पास जीन था, है ना। अब ये जो जीन है, इस जीन का जो एक पार्ट होगा वो कौन सा होगा बेटा, वो आपके पास होगा एलिल, राइट। जीन की बात करें तो वो एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट्स की बात करता है, बल्कि जो एलिल्स होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेरिएशन। यानी कि अभी तक हम पढ़ते हुए आ रहे थे कि वेरिएशन होते हैं, अब ये वेरिएशन कहाँ से आते हैं, उसे हमें जवाब मिल गया है। ये वेरिएशन आते बेटा एलिल्स के कारण, क्योंकि जो भी हमारे पास वेरिएशन हो रही है वो किसके कारण हो रही है, एलिल्स के कारण हो रही है। इसके बाद जीन के अंदर आपको पेयर्स में नहीं देखने को मिलते हैं, वाइल एलिल्स हमेशा आपको पेयर्स में देखने को मिलते हैं। जैसे कि आपके पास आई कलर हो गया, हेयर कलर हो गया, हेयर लाइन हो गया किसी का, ठीक है। अगर हम बात करें आई कलर की, तो आई कलर में आपको दो चीजें देखने को, किसी की ब्लू आई हो सकती है, किसी की ब्लैक आई हो सकती है, ठीक है, किसी की ब्राउन आई हो सकती है। तो ये क्या है, आई का ही, जो आई आपके पास है ना, वो क्रोमोसोम जो कि आई कलर के लिए बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है, उसके ही ये डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस है, राइट। वो क्या हो गया बेटा, वो एलिल के अंदर आ गया। जैसे कि ब्लू आई हो गया, ब्लॉन्ड हेयर हो गया, वी शेप हो गया किसी की हेयर लाइन, ये सारी चीजें, राइट। अब इसके बाद अगर हम बात करें, दिस इज द क्रोमोसोम, है ना। अब हमें ये अच्छे से पता है कि हर एक क्रोमोसोम के पास कुछ ऐसे सेक्शंस पाए जाते हैं, ठीक है। एंड ये जो सेक्शंस होते हैं ये बेसिकली क्या कहलाते हैं बेटा, जीन्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, जीन्स कहलाते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपके पास क्या दिखाया गया बेटा, तीन जीन्स के बारे में दिखाया गया। कौन कौन से तीन जीन के बारे में दिखाया गया है, यहाँ पे आपके पास हेयर के बारे में बताया गया है, बॉडी हाइट के बारे में बताया गया है, आई कलर के बारे में बताया गया है। अब अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं बेटा क्या, कि हमारे पास जो एक एलिल होगा वो मदर की साइड का होगा, दूसरा एलिल होगा वो फादर के साइड का होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि हमारे पास जो बेबी है, बेबी का फिनोटाइप क्या है, मान लो उसके यहाँ पे ब्राउन हेयर है, ठीक है, यहाँ पे उसके पास क्या है, ब्राउन हेयर है। फिर वो हमारे पास क्या है बेटा, टॉल है, तो उसका अपना एक अलग जीन है आपके पास, ठीक है। और उसके बाद उसकी कैसी आईज है बेटा, ब्राउन आईज है, तो उसका भी हमारे पास क्या होता है, अलग एलिल आता है,
ठीक है। तो ये बेसिकली डिपेंड करता है, देखो एक जो पार्ट होगा वो मदर से आएगा, दूसरा जो पार्ट होगा वो फादर से आएगा, ठीक है। अब वेरिएशंस हो रही है हमारे पास, राइट। तो इन्हीं वेरिएशंस के कारण ही जो बेबी का अपीयरेंस होगा वो बेसिकली क्या होता है बच्चा, वो हमारे पास डिसाइड होता है, यानी कि वो फिनोटाइप बेसिकली क्या होती है बच्चा, डिसाइड की जाती है, ठीक है। तो ये चीज हमारे पास होता है। आप ये भी कह सकते हो कि एलिल्स क्या होते हैं बच्चा, हाफ होते हैं जीन का, बिकॉज देखो अगर मान लो ये मेरे पास टीटी है तो ये मेरे पास प्रॉपर क्या हो गया, एक जीन हो गया, ठीक है, जो कि टॉल के लिए एक्सप्रेस कर रहा है। बट वहीं पे अगर मैं बात करूं इस सिंगल टी की, तो ये मेरे पास क्या हो गया बेटा, ये मेरे पास हो गया एलिल, और ये इसका क्या है, हाफ ही पोर्शन है ना, या आप ये बोल दो एलिल मिलके एक जीन बना रहे हैं, बात तो एक ही चीज है, राइट। तो ये चीज हमारे पास होता है, ओके। अब यहाँ पे ना हमारे पास कुछ बेसिक डेफिनेशंस दी हुई है, ये डेफिनेशंस आपको याद रखनी है, कभी कभी 1 मार्क्स में 2 मार्क्स में ये पूछ लिया जाता है, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले हमारे पास आता है एलिल, तो आप ये कह सकते हो एलिल क्या होता है, एक या 2 से ज्यादा अल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं किसी भी जीन की, वो हमारे पास क्या होता है बेटा, एलिल होता है। फिर हमारे पास आता है डोमिनेंट एलिल। अब ये एलिल होता है जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का फिनोटाइप डिसाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं मेरे पास ये है, ठीक है, अब ये दोनों क्या है, डिफरेंट है, यानी कि हेट्रोजाइगस कंडीशन है। अब इस हेट्रोजाइगस कंडीशन में हमेशा याद रखना, अगर मेरे पास ये डोमिनेंट एलिल है तो हमेशा आपके पास क्या होगा, वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा डिस्पाइट बीइंग द फैक्ट दैट रिसेसिव एलिल इज आल्सो प्रेजेंट। वो अपने आप को बेचारा एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। रिसेसिव एलिल की बात करें तो वो आपके पास, आप ये कह सकते हो रिसेसिव एलिल हमारे पास वो होता है जो कि अपने आप को फर्स्ट जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं कर पाता। अब ये फर्स्ट जनरेशन क्या होता है, ये बेसिकली जो हमारे पास अभी जब हम जेनेटिक क्रॉस करेंगे ना, उसमें से जो फर्स्ट जनरेशन निकल के आएगी दैट विल बी फर्स्ट फीलियल जनरेशन और फर्स्ट जनरेशन। सेकेंड जनरेशन की अगर हम बात करें तो F2 इज बेसिकली व्हाट इज सेकंड जनरेशन ऑफ द जेनेटिक क्रॉस, ठीक है। इसके बाद जीन की बात करें तो किसी भी इंडिविजुअल की जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो कुछ ट्रेट्स में होती है, राइट। एंड ये जो जीन्स होती है जो कि क्रोमोसोम में पाई जाती हैं, दीज जीन्स आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर गेटिंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ये चीज हमारे पास होता है, ठीक है। जेनेटिक क्रॉस की अगर हम बात करें तो जेनेटिक क्रॉस हमारे पास क्या होता है, ये बेसिकली एक तरीके का आप ये कह सकते हो, ये हमारे एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ होता है, या हम उसे क्या करते हैं बेसिकली सॉल्व करके देखते हैं कि हमारे पास क्या आउटकम्स आ सकती हैं, राइट। जीनोटाइप की बात करें तो जीन यानी कि उसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट कैसा है, राइट। अगर हम बात करें हेट्रोजाइगस कंडीशन, जैसे कि ये हो गया, ठीक है, दोनों ये देखो बेटा, ये अलग एलिल है, ये अलग एलिल है, यानी कि एक ही जीन के अंदर अगर हमें 2 डिफरेंट टाइप के एलिल्स देखने को मिल जाए, डिफरेंट, हेट्रो का मतलब डिफरेंट, तो वो क्या होगा बेटा, हेट्रोजाइगस होगा। होमोजाइगस की बात करें, होमो का मतलब क्या होता है, सेम, यानी कि आपके पास ये कंडीशन हो गई, तो ये कंडीशन कौन सी होगी बेटा, होमोजाइगस कंडीशन होगी, यानी कि दोनों एलिल्स जो है ना आपके जीन में वो क्या है, सेम है, एक जैसे। पी जनरेशन की बात करें, दिस इज द पेरेंट जनरेशन जिसे हम लेके चल रहे हैं अपने क्रॉस में, जेनेटिक क्रॉस में, ठीक है। फिनोटाइप, पी फॉर फिनोटाइप, पी फॉर फिजिकल अपीयरेंस, इस चीज को आप याद रखिएगा, यानी कि फिनोटाइप में हम हमेशा किसकी बात करेंगे बेटा, फिजिकली कैसे दिख रहा है, हाइट कैसे है, टॉल है, शॉर्ट है, डजंट मैटर कि वो हमारे पास कैपिटल टी स्मॉल टी है कि वो आपके पास कैपिटल टी है। हेट्रोजाइगस कंडीशन है, होमोजाइगस कंडीशन है, और दिख कैसा रहा है, टॉल है, तो दोनों में से कोई भी कंडीशन हो सकते हैं, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या होता है बेटा, फिनोटाइप होता है। रिसेसिव एलिल की बात करें, वो एलिल जो कि अपने आप को शो नहीं कर पाती है, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन में आप ये बोल सकते हो, या आप ये भी बोल सकते हो कि डोमिनेंट एलिल के प्रेजेंस में अपने आप को शो नहीं कर पाती है। ट्रेट की अगर हम बात करें, किसी भी ऑर्गेनिज्म का कोई भी फीचर होता है, कोई भी एक फीचर, चाहे आप हाइट ले लो, आई कलर ले लो, आई का शेप ले लो, कुछ भी ले लो, वो सारी चीजें हमारे पास क्या होती है बेटा, ट्रेट कहलाती है, ठीक है। अब हमारे पास आता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस की अगर हम बात करते हैं, मोनो का मतलब क्या होता है, एक, है ना, और हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, जो 2 किसी भी अलग चीजों के साथ मिलके बन रहा है, वो हमारे पास क्या हो गया, हाइब्रिड हो गया, राइट। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो क्रॉस जो कि हम किसी एक कैरेक्टर को लेके क्या कर रहे हैं, जेनेटिक क्रॉस को अपना परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो चीज हमारे पास क्या हो गया बेटा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो गया।
अभी ये जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है ये बहुत ज़्यादा फेमस है। और अगर हम बात करें हमारे पास लॉ ऑफ डोमिनेंस, बेसिकली जो मेंडल थे उन्होंने 3 लॉ दिए थे। कौन कौन से 3 लॉ दिए थे बेटा? लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिया था। जिसमें से कि अगर हम बात करें तो आपके पास क्या है, इन तीनों को आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, ठीक है। आपके में मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी है, डाईहाइब्रिड क्रॉस भी है, वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है आपसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस पूछ लिया गया, उसके साथ क्या क्रॉस करोगे वो हम बेसिकली करते हैं। हम कौन सा कैरेक्टर लेते हैं बेटा? दिस इज अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। जिसमें हमने पेरेंट्स कौन से लिए हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमने जो पेरेंट्स लिए हैं वो है होमोजाइगस टॉल, और हमने कौन से लिए बेटा? होमोजाइगस डॉर्फ। होमोजाइगस का मतलब सेम, यानी कि अगर हमारे पास टॉल है, डोमिनेंट है, कैपिटल टी से शो करेगा, शॉर्ट है तो शॉर्ट टी से आपके पास शो करेगा। फिर हम क्या करेंगे? गैमेट से अलग कर देंगे, इस टी को अलग कर दिया, इस टी को अलग कर दिया, सेम हमने चीज रिपीट की यहीं पे, स्मॉल टी इधर कर दिया, स्मॉल टी इधर कर दिया। अब हमारे पास जितनी भी जनरेशन आएंगे ये F1 जनरेशन में, वो कैसी आएंगी? हेट्रोजाइगस कंडीशन की, ठीक है। कैसी आएंगी? हेट्रोजाइगस कंडीशन के आएंगी। और वो कैसे आएंगे बेटा? टॉल आएंगे, ठीक है। ये चीज भी आपको याद रखनी है, यानी कि हमेशा याद रखिएगा जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो हमेशा रिसेसिव कैरेक्टर के ऊपर क्या करेगा? अपने वर्चस्व को शो करेगा। ओके, आगे देखिए बेटा, अब हमारे पास क्या है? सेल्फिंग आया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल्फिंग? F1 जनरेशन को आप F1 जनरेशन के साथ क्या करा दो? क्रॉस करा दो, ओके। अब अगर हम बात करें अगेन, हमारे पास ये क्या? टॉल पेरेंट है, ये भी हमारे पास टॉल पेरेंट है। कौन सा जनरेशन है? F1 जनरेशन है, यानी कि कौन सी? हेट्रोजाइगस कंडीशन हुई। तो इसलिए हमने जो गैमेट्स लिए हैं वो ये वाले लिए हैं, कैपिटल T स्मॉल t हेट्रोजाइगस कंडीशन, अगेन कैपिटल T स्मॉल t हमारे पास हेट्रोजाइगस कंडीशन, ठीक है। आपने क्या किया? अलग अलग किया। अब हम यहाँ पे क्या करें बेटा? F2 स्क्वायर निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या करें? अपना पनेट स्क्वायर बना रहे हैं। नाउ व्हाट इज अ पनेट स्क्वायर? यहाँ पे हमने क्या किया? एक गैमेट्स को इधर लिखो, फिर एक गैमेट को इधर लिखो। अब हम क्या करेंगे? क्रॉस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपने देखा होगा मेल एंड फीमेल का साइन नहीं है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है एक पेरेंट मेल होगा, दूसरा पेरेंट फीमेल होगा, ओके। क्रॉस करना स्टार्ट करते हैं। इसको और इसको आपस में क्रॉस करो, क्या बना? कैपिटल टी। इसको और इसको आपस में क्रॉस करो, क्या बना? कैपिटल T स्मॉल t। इसको और इसको आपस में क्रॉस करो, क्या बना बेटा? कैपिटल T स्मॉल t। इन दोनों को अगर आप आपस में क्रॉस करोगे तो क्या बनेगा? स्मॉल t। तो क्या आया हमारे पास आंसर में? इसका अपीयरेंस कैसा होगा? दिस इज होमोजाइगस कंडीशन, दिस इज ऑल्सो होमोजाइगस कंडीशन। यही तो हम लेके चल रहे थे, है ना। अब देखो ये चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि हमें कैसे पता चला कि जो डॉर्फ पेरेंट है वो हमारे पास शॉर्ट है। पहली बात, जो F1 जनरेशन है सारे के सारे जो वहां पे ऑफ स्प्रिंग्स थे, ऑल वर टॉल, यानी कि जो हमने डॉर्फ पेरेंट को लेके चला था उसका तो कोई कैरेक्टरिस्टिक शो ही नहीं हुआ। फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन की अगर हम बात करें, ये जो रेसेसिव पेरेंट का ट्रेट था जो कि अचानक से अपने आप को आप ये कह सकते हो विलुप्त हो गया, ठीक है। आपके पास कौन से जनरेशन में? F1 जनरेशन में वो अचानक से अपने आप को अपेयर करता है। कौन से डायरेक्शन में बेटा? F2 जनरेशन में अचानक से अपने आप को रीअपेयर कर लेता है। तो इस तरीके से हम ये कहते हैं कि जो डॉर्फ वाला प्लांट है ना, या जो शॉर्ट वाला प्लांट है, वो हमारे पास कैसा है बेटा? वो हमारे पास है रेसेसिव पेरेंट। इसको आप देखो, ये कौन सा? टॉल होगा। ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है, दिस इज द डोमिनेंट एलील, दिस इज द रिसेसिव एलील, तो हमारे पास क्या होगा? अगेन दिस विल आल्सो बी टॉल। ये कैसा होगा बेटा? ये भी हमारे पास टॉल होगा, है ना। तो अब यहाँ पे हम करेंगे फिनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक रेशियो कैसा? फिजिकल अपीयरेंस कैसा? अभी हमें जेनेटिक के बारे में नहीं देखना है, हमें किसके बारे में देखना है बेटा? फिनोटिपिक रेशियो के बारे में देखना है। तो फिनोटिपिक रेशियो में ये हमारे पास कैसा आएगा? टॉल आएगा। ये भी हमारे पास कैसा आएगा बेटा? टॉल आएगा। ये भी कैसा आएगा? टॉल आएगा। तो टॉल कितने बच्चा? हमारे पास 3 हुए, ठीक है। और शॉर्ट हमारे पास क्या है बेटा? 1 आया। ये चीज चलो हमें पता चल गई। अब यहीं पे अगर हम बात करते हैं हमारे पास जेनेटिक कैसे आए थे। अब देखो हमारे पास एक कंडीशन आई थी होमोजाइगस, 2 कंडीशन आए हैं हेट्रोजाइगस, और एक कंडीशन आया हमारे पास अगेन होमोजाइगस की। तो हम क्या लिखेंगे बेटा? 1:2:1। तो ये चीज हमारे पास क्या है? ये क्रॉस है। ये क्रॉस आपको बनाना है अगर आपसे लॉ ऑफ डोमिनेंस पूछा जाए, अगर आपसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस पूछा जाए, ठीक है। अभी हम इसके कुछ एग्जांपल्स और करेंगे सो दैट कि आपको इजीली अच्छे से समझ में आ जाए। एक बात और आप याद रखिएगा, जो भी आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस है उसका हमेशा रिजल्ट यही आना चाहिए, दैट इज फिनोटिपिक रेशियो 3:1 आना चाहिए, और जो फिनोटिपिक रेशियो 1:2:1 आना चाहिए। तब भी आपका जो क्रॉस है वो सही हो सकता है, नहीं तो आपका क्रॉस कैसा होगा बेटा? गलत हो जाएगा। अब हमारे पास कंडीशन आती है दैट व्हाट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस, हाउ यू आर गोइंग टू टेल अस, है ना। इसकी कंडीशन क्या होगी? तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या स्टेट किया जाता है कि जब कोई भी पेरेंट्स वो प्योर कंडीशन में, ठीक है,
प्योर कंडीशन की अगर हम बात करें तो दिस इज द प्योर कंडीशन, राइट। होमोजाइगस कंडीशन जो होती है वो प्योर कंडीशन में होती है। और हमने यहाँ पे क्या लिया, टॉल लिया, और यहाँ पे हमने क्या लिया, शॉर्ट लिया। तो एक तरीके से ये हमारे पास एक कंट्रास्टिंग ट्रेट है। किसका कंट्रास्टिंग ट्रेट है बेटा, ये हमारे पास जो कंट्रास्टिंग ट्रेट है वो है हाइट ऑफ प्लांट का, है ना। किस चीज का है बेटा, ये हमारे पास है हाइट ऑफ प्लांट का कंट्रास्टिंग ट्रेट, राइट। जब हमने इसको आपस में क्या किया, क्रॉस किया, तो हमें ये पता चला कि जो एक फॉर्म है ट्रेट का वो दूसरे फॉर्म के ट्रेट में अपने आप को क्या कर रहा है, अपीयर कर रहा है, राइट। जो ट्रेट है जो अपने आप को नेक्स्ट जनरेशन में दिखा रहा है उसे हम कहते हैं डोमिनेंट ट्रेट, बल्कि वो ट्रेट जो कि अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता उसे हम क्या कहते हैं बेटा, रेसेसिव ट्रेट कहते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या आया था, टी, ये हेटेरोजाइगस कंडीशन आई थी ना, और हमारे पास जो प्लांट था वो कैसा अपीयर हुआ था, टॉल हुआ था। तो इससे हमें पता चला कि एक जो ट्रेट है वो कैसा है बेटा, एक एलिल हमारे पास है डोमिनेंट एलिल, व्हाइल द अनदर एलिल इज द रेसेसिव एलिल। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। चलो इससे से रिलेटेड हम एक क्रॉस देख लेते हैं। ये है हमारे पास फ्लावर का, ठीक है, फ्लावर का क्रॉस। अब इस फ्लावर के क्रॉस में हमारे पास क्या है कि हमने एक होमोजाइगस पर्पल फ्लावर को लिया है जो कि कैपिटल पी क्या बता रहा है, डोमिनेंट कंडीशन बता रहा है। वहीं पे हमने होमोजाइगस व्हाइट फ्लावर को लिया किस पे बेटा, स्मॉल पी पे। गैमेट्स में हमने क्या किया, अलग अलग किया, इसको अलग किया, इसको अलग किया। अब हमारे पास क्रॉस आया वो कैसा है, फर्स्ट जनरेशन में सारे के सारे जो हमारे पास आया कैपिटल पी स्मॉल पी आए, यानी कि हेटेरोजाइगस कंडीशन में, राइट। फिर हमने क्या किया, सारे के सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं, यहाँ पे आप लिखिएगा हेटेरोजाइगस क्या है, पर्पल है, यानी कि इस कैपिटल पी ने अपने आप को शो किया किसके ऊपर, स्मॉल पी के पास, ठीक है। वो क्या हो गया, स्मॉल पी क्या हो गया, रेसेसिव एलिल, कैपिटल पी क्या हो गया, डोमिनेंट एलिल, है ना। तो ये चीज हमारे पास हो गया। अब हमने यहाँ पे क्या किया बेटा, सेल्फिंग किया। सेल्फिंग यानी कि इसी को ही हमने क्या कर दिया है, क्रॉस कर दिया। एक मेल पार्टनर ले लिया, एक फीमेल पार्टनर ले लिया। अब इसके बाद हमारे पास क्या होगा, अगेन हम क्या करेंगे, गैमेट्स को अलग किया। गैमेट्स को अलग करने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पे अपने पनेट स्क्वायर पे इधर लिखा। अब अगेन हम क्या कर रहे हैं बच्चे, यहाँ पे हम इसका आंसर लिखने जा रहे हैं। क्या होगा, कैपिटल पी, इसको आपस में क्रॉस करो, क्या है, कैपिटल पी स्मॉल पी, इसको आपस में क्रॉस करो, क्या है, कैपिटल पी स्मॉल पी, इसमें क्या है बेटा, स्मॉल पी। तो ये हमारे पास कैसा आया, वॉयलेट आया, या पर्पल ले लो, ठीक है। ये भी कैसा आया, वॉयलेट आया, ठीक है। ये भी कैसा आया बेटा, वॉयलेट आया, ठीक है। ये हमारे पास कैसा आया, व्हाइट आया, ठीक है। तो अब जो हमारे पास फिनोटाइपिक रेशियो है वो कौन सा है, पर्पल इज टू व्हाइट आया ना। कितना पर्पल, 1 2 3, और हमारे पास व्हाइट कितना है बेटा, 1 है ये। अब यहाँ पे देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, फिनोटाइपिक रेशियो रख रहे हैं, कैपिटल पी और हमारे पास हेटेरोजाइगस पी और हमारे पास होमोजाइगस पी। कितना है, ये कितना है, 1, ये कितना है 2 हेटेरोजाइगस कंडीशन, और ये कितना है 1। तो 1:2, 2:1। तो ये चीज आपने देखा कि हमारे पास जो रेशियो आया वो सेम आया। अगेन अगर हम एक और अपना एक क्रॉस और ले लेते हैं बेटा, ये हमारे पास किसका एग्जाम्पल है, ये हमारे पास है फर का एग्जाम्पल। जो आपने एनिमल देखा है ना, एनिमल के 2 टाइप के फर होते हैं, एक होता है ब्राउन फर, एक होता है ब्लैक फर। तो ये देखा गया है कि जो ब्लैक फर होता है ना वो हमारे पास डोमिनेंट कंडीशन में, ठीक है। वाइल जो आपके पास ब्राउन फर है वो हमारे पास क्या है बेटा, स्मॉल कंडीशन में, मतलब कि आपके पास रेसेसिव कंडीशन में। अब हमारे पास जो फर्स्ट जनरेशन आएगी वो कैसे आएगी, कैपिटल बी स्मॉल बी, हेटेरोजाइगस कंडीशन, यानी कि सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स कैसे होंगे, ब्लैक होंगे, है ना। फिर हमने क्या किया, अगेन सेल्फिंग करा दिया, हेटेरोजाइगस ब्लैक फर को हमने हेटेरोजाइगस ब्लैक फर के साथ क्या कराया, क्रॉस करा दिया। अब हमारे पास क्या है, कैपिटल बी स्मॉल बी आया था, हमने इस तरीके से लिखा था, आप लिखो कैपिटल बी, देन इनका आपस में क्रॉस कराओ। अगेन आपके पास क्या आएगा, कैपिटल बी स्मॉल बी इधर आएगा, तो स्मॉल बी, क्या होगा ये, ब्लैक फर, ठीक है। ये भी कैसा होगा बेटा, ब्लैक फर होगा, ये भी कैसा होगा बेटा, ब्लैक फर होगा, ये कैसा होगा आपके पास, ब्राउन फर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें हमारे पास फिनोटाइपिक रेशियो की, तो ब्लैक फर और ब्राउन फर कितना आया, ब्लैक कितना आया, 1 2 3, कितना लिखोगे 3, और ये कितना आया है 1, तो क्या है 3:1। जीनोटाइपिक रेशियो की अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या है, 2 होमोजाइगस कंडीशन, याद रखिएगा ये वाली कंडीशन भी पेरेंट की कंडीशन है, ये वाली कंडीशन भी पेरेंट की कंडीशन है। कैसे, यहाँ पे देखिए हम क्या लेके चले थे, ये पेरेंट लेके चले थे ना, तो ये दोनों पेरेंट तो आपको यहाँ पे मिले ही मिले, और ये वाला पेरेंट जो कि आपको फर्स्ट जनरेशन में मिला था वो भी आपको यहाँ पे मिल गया है, ठीक है। तो एक तरीके से हमें हाइब्रिड में मिल गया और हमें हमारे पेरेंट्स में मिल गए। तो अब इनका हमें रेशियो देखना है, कितना है 1, कैपिटल बी होमोजाइगस कंडीशन में कितना है 1, हेटेरोजाइगस कंडीशन में कितना है 2, ठीक है।
और आपके पास होमोजाइगस कंडीशन क्या है, रिसेसिव वाली एक, तो यानी कि 1:2:1। तो आपने देखा जैसे कि हमने 3 क्रॉस किए, इन तीनों क्रॉस में हमने एक ध्यान देने वाली बात कौन सी देखी कि हमारे पास जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है उसके अकॉर्डिंग जब हमने किसी भी एक कैरेक्टर को लेके स्टडी किया, यानी कि हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया, तो उसका जो फिनोटिपिक रेशियो है वो कितना आया, 3:1 आया। वाइल अगर हम बात करें हमारे पास क्या कहते हैं जीनोटिपिक रेशियो की, तो वो 1:2:1 है, जिसमें से हमारे पास 1:1 वाले जो थे वो सारे पेरेंट कंडीशन थे और 2 वाला जो कंडीशन है वो हमेशा हाइब्रिड वाला कंडीशन है। ठीक है, आप इस तरीके से भी इसको याद रख सकते हो अगर आपको याद ना रहे। नाउ लेट्स सी सम ऑफ द क्वेश्चंस। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, इफ अ ट्रेट इज कंट्रोल्ड बाय मोर देन 1 जीन, तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, देखो बेटा एक से ज्यादा जीन है, मैनी जीन है, मैनी को हम क्या कहते हैं, पॉली कहते हैं। तो ये हमारे पास कौन सा हुआ, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ठीक है, इसके बाद देखिए, if a trait A exists 10% of the population of an asexual reproducing species and trait B exists 60% in the same population, तो कौन जल्दी हमारे पास आएगा, ट्रेट बी होगा बेटा, वो जल्दी आएगा एज कम्पेयर टू दैट ऑफ ट्रेट ए, क्योंकि जो स्पीशीज है जो असेक्सुअल रिप्रोड्यूस कर रही है उनके अंदर क्या होगा, ये हो सकता है कि स्मॉल इनएक्यूरेसीज के कारण, ठीक है, जो कि डीएनए के अंदर होती है कॉपी के टाइम पे वेरिएशंस आ जाए एज कम्पेयर टू दैट ऑफ ट्रेट ए। ठीक है, बट ट्रेट बी की अगर हम बात करें तो वो ज्यादा नंबर का होगा एज कम्पेयर टू ट्रेट ए। ठीक है, सो जो ट्रेट बी होगा वो हमारे पास ज्यादा देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू दैट ऑफ ट्रेट ए। ठीक है, ये चीज हमारे पास यहाँ पे बोली गई है। ये क्वेश्चन देखिए, हाउ डू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट शो दैट ट्रेट्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली। अब देखो यहाँ पे ना हमारे पास लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात हो रही है, आप इस क्वेश्चन का आंसर देख लो, अभी हम उसकी भी बात करेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस की, राइट। तो ये देखा गया कि उन्होंने जब पी प्लांट देखा ना, तो यहाँ पे डाई हाइब्रिड का मतलब होता है बेटा 2 कंडीशन। उन्होंने ना बेसिकली 2 चीजें देखी थी, एक देखा था सीड का कलर, ठीक है, और दूसरा देखा था उन्होंने सीड का शेप। ठीक है, इन 2 चीजों को उन्होंने आपस में स्टडी किया था और उसको उन्होंने देखा था। अब उन्होंने ये देखा कि हमारे पास जो F2 जनरेशन है और F2 जनरेशन है उसके अंदर जो रेसेसिव ट्रेट था ना वो भी हमें देखने को मिला, कुछ हाइब्रिड भी देखने को मिले और पेरेंटल जनरेशन भी हमें देखने को मिल गई। तो इसी चीज से उन्होंने बताया था कि जो ट्रेट्स हैं वो हमेशा इनहेरिट होते हैं इंडिपेंडेंटली। अभी हम डाई हाइब्रिड क्रॉस करेंगे तो उसमें मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे आया। ठीक है, अब ये हम करने जा रहे हैं बेटा हमारा डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई का मतलब क्या होता है 2 और हाइब्रिड का मतलब क्या होता है बेटा, जो हमारे पास 2 ऑर्गेनिजम्स के मिक्सिंग अप से बनता है। यानी कि डाई हाइब्रिड क्रॉस हमारे पास क्या हुआ, वो क्रॉस हुआ जो कि 2 ऑर्गेनिजम्स के थ्रू हो रहा है, हमारे पास 2 आइडेंटिकल ऑर्गेनिजम्स के थ्रू हो रहा है जिनके पास कंट्रास्टिंग ट्रेट्स देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें बेटा तो हमारे पास कौन कौन से कैरेक्टर्स लिए गए हैं, देखो मैंने आपको बताया था ना 2 कैरेक्टर्स लिए गए हैं। एक हमारे पास है डोमिनेंट कैरेक्टर, कौन सा है, राउंड येलो सीड। ठीक है, यानी कि वो राउंड राउंड सा होगा और उसका जो कलर होगा कैसा होगा, येलो होगा। भाई जो दूसरा हमने लिया बेटा रेसेसिव वाला वो कैसा है, रिंकल्ड येलो सीड लिया है। अब देखो हमारे पास क्या है, डोमिनेंट है और रेसेसिव है। डोमिनेंट हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, कैपिटल लेटर से करते हैं, और रेसेसिव हम किससे करते हैं बेटा, स्मॉल लेटर से करते हैं। तो अब राउंड के लिए हमारे पास राउंड और रिंकल्ड क्या है, ये हमारे पास एक ट्रेट है। तो इसके लिए जो हम अपना यूज करेंगे, जो भी एब्रिविएशन यूज करेंगे वो सेम करेंगे। इसलिए मैंने यहाँ पे कैपिटल आर और स्मॉल आर लिया। कैपिटल आर क्या बता रहे, देखो जीन है, 2 में आप पेयर करेगा, है ना, तो इसलिए 2 है। और अगर हम बात करें कैपिटल आर स्मॉल आर की, कैपिटल आर बता रहा है डोमिनेंट कंडीशन है, वाइल स्मॉल आर बता रहा है रेसेसिव कंडीशन है। ओके, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ येलो एंड हमारे पास क्या बेटा यहाँ पे ग्रीन होगा। ठीक है, ग्रीन सीड की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास क्या होगा, सीड का कलर हो गया। ठीक है, दूसरा ट्रेट हो गया, तो उसको भी मैंने कैपिटल वाई और स्मॉल वाई से क्या किया, रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमारे पास पेरेंट क्या है, होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट और होमोजाइगस रेसेसिव पेरेंट है। क्या है, कैपिटल आर, ठीक है, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, है ना। अब हम क्या करेंगे, अगेन हम अपने गैमेट्स को अलग करेंगे। अब इसमें आप देखो बेटा, आप गैमेट्स निकालोगे कितना आएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई, यही आएगा ना कैपिटल में, और ये हमारे पास क्या आएगा बेटा, स्मॉल में आएगा। तो अब जो F जनरेशन आई इन दोनों को क्या करो, मिक्स कर दो। F1 जनरेशन में एक आर इसका आ गया, एक आर इसका आ गया, फिर एक वाई इसका आ गया, एक वाई इसका आ गया। बट हमारे पास ये जो अपीयरेंस होगी ये कैसे होगी, डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक की होगी, यानी कि सारे के सारे जो ऑर्गेनिजम्स है वो कैसे हैं, राउंड येलो सीड के हैं। अब हमने क्या किया, अगेन बहुत नॉर्मल सी चीज क्या किया बेटा, हमने सेल्फिंग कर दिया।
राउंड येलो सीड को हमने सेल्फिंग किया राउंड येलो सीड के साथ। हमारे पास क्या था F1 जनरेशन, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, याद कर लो, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब हम क्या करेंगे बेटा, अब यहाँ पे ना आपके पास थोड़ा सा लोचा आता है। अब यहाँ पे क्या होगा, गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। अकॉर्डिंग टू आवर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन द गैमेट्स आर बेसिकली फॉर्म्ड इंडिपेंडेंटली ऑफ एनीथिंग, राइट। यानी कि जब हमारे पास गैमेट्स का सेपरेशन होगा तो हमें ये नहीं पता है कि उसके अंदर कौन सा कैरेक्टर आ रहा है, ओके। तो एक हमारे पास एक देखो, अब यहाँ पे ना हम थोड़ा सा गेम खेलते हैं, क्योंकि यहाँ पे अब आपको याद तो रहेगा नहीं कि कैसे होगा। तो आप क्या करो, दो पेरेंटल जनरेशन बना लो और दो को आपस में रेसिप्रोकल कर लो। जैसे कि हमने क्या किया, देखो बेटा, हमारे पास कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये तो हमें पता ही था, पेरेंट से मिला था, और स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये भी हमें पता है कि पेरेंट से मिला था। देखो ये पेरेंट के जीन हो गए कैपिटल आर कैपिटल वाई, है ना, जिसमें हमारे पास क्या था, एक डोमिनेंट कंडीशन थी, एक रिसेसिव कंडीशन थी। अब हम क्या करेंगे बेटा, थोड़ा गेम खेलेंगे। इस कैपिटल आर को स्मॉल वाई के साथ मिला दो, एक हाइब्रिड हो गया। इस कैपिटल वाई को स्मॉल आर के साथ मिला लो, दूसरा हाइब्रिड हो गया, ठीक है। तो ये चीज मैंने यहाँ पे लिख दी, यानी कि हमने क्या कर दिए, दो हाइब्रिड कंडीशन बना दिए, स्मॉल आर कैपिटल वाई की और कैपिटल आर स्मॉल वाई की। ये चीज आप देख सकते हो। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास क्या बना है, 1 2 3 4, ये क्या बने बेटा, गैमेट्स बने हैं, ठीक है। और आप ये देख सकते हो, ये जो हाइब्रिड गैमेट्स है ना, ये हमें क्या बता रहे हैं, ये हाइब्रिड गैमेट्स में बता रहे हैं कि सारे के सारे जो गैमेट्स हैं वो किस तरीके से आ रहे हैं, वो इंडिपेंडेंटली आ रहे हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो इंडिपेंडेंट होता है कि गैमेट के फॉर्मेशन में क्या आएगा, ओके। यही चीज पूछा जा रहा था, ओके। सो यहाँ पे देखो, इस ये जो था ना कैपिटल आर वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई, इन दोनों को हमने क्या किया, इधर सीक्वेंस में लगा दिया और हमने क्या किया, इसको इस तरीके से क्लॉज कर दिया, कैपिटल आर यहाँ पे 2 आर आ गए, कैपिटल वाई यहाँ पे आ गए। तो इसका कलर कैसा होगा बेटा, आओ इसका कलर भी देखते हुए चलते हैं, कैसा होगा बेटा, ये हमारे पास होगा राउंड येलो, ठीक है। इसको देखो कैपिटल आर, ठीक है, कैपिटल, ये कैपिटल आ गया ना, तो हमारे पास क्या है बेटा, ये भी राउंड येलो, ठीक है, कैपिटल आर, तो क्या होगा, ये राउंड येलो। ये देखो बेटा, ये भी हमारे पास क्या आएगा, राउंड, और ये क्या होगा बेटा, येलो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, चलो आप साथ में देखते जाओ, बोलते जाओ साथ में। देखो जो मैं आप लिख रहे हो वो सही लिख रहे हो कि गलत लिख रहे हो, ठीक है, जरा देखते जाओ, सही लिख रहे हैं कि हम गलत लिख रहे हैं। ये हमारे पास क्या है, राउंड येलो, एंड देन वी आर हैविंग राउंड ग्रीन, ठीक है। फिर हमारे पास क्या आया, रिंकल्ड येलो, एंड देन हमारे पास क्या है बेटा, रिंकल्ड ग्रीन आया, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना फिनोटाइपिक रेशियो देखेंगे। देखो बहुत नॉर्मल सी चीज है जो अभी हमने किया था, राउंड येलो रिंकल्ड ग्रीन, ये क्या हमारे पास पेरेंटल जनरेशन है। फिर हमने क्या किया, क्रॉसिंग किया ना, जैसे कि राउंड को ग्रीन के साथ लिख दो क्योंकि ग्रीन क्या था, रेसेसिव कैरेक्टर था, और रिंकल्ड को येलो के साथ लिख दो क्योंकि वो भी क्या था, अगेन रिंकल्ड रेसेसिव कैरेक्टर था, येलो डोमिनेंट कैरेक्टर था। हमने क्या किया, रेसिप्रोकल कर दिया, है ना। तो ये चीज हमारे पास क्या होगा बेटा, ये हमेशा याद रखना, जो आपके पास आएगा वो हमेशा आएगा इसका आंसर 9:3:3:1। आप चाहो तो इसको देख भी सकते हो, रिंकल्ड ग्रीन कितना है बेटा, ये है, बस खाली एक ही है, ठीक है। रिंकल्ड येलो की अगर हम बात करें, एक आपके पास ये आ गया, एक आपके पास ये आ गया, ठीक है, और एक और होगा आपके पास रिंकल्ड येलो, राइट। तो ये चीज हमारे पास होता है। रिंकल्ड ग्रीन की बात करें, राउंड ग्रीन की बात करें तो राउंड ग्रीन भी आपके पास 3 ही होगा, ठीक है। तो ये चीज हमारे पास होता है। बाकी आप गिनोगे तो सारे के सारे आपके पास क्या होंगे बेटा, आपके पास आएंगे राउंड येलो, ओके। तो ये चीज था हमारे पास डाई हाइब्रिड क्रॉस।
अब एक हमारे पास आता है बेटा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। देखो अभी तो हमने देख लिया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, डायहाइब्रिड क्रॉस भी देख लिया। अब हम क्या देखेंगे बेटा, हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, दैट इज द सेकंड लॉ व्हिच वाज गिवन बाय द मेंडल। ओके, सो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जो हमारे पास दो कॉपी होती है ना किसी भी जेनेटिक फैक्टर की, जो डेवलपमेंट होते हैं गेमेट्स की यानी कि स्पर्म एंड ओवम की, तो उसके अंदर क्या होता है, उनकी कॉपी पास होती है और वो हमेशा जो एक पेरेंट होगा ना उसके पास हमेशा क्या होगा बेटा, एक ही फैक्टर पाया जाएगा गेमेट का। ठीक है, तो ये चीज हमारे पास देखने को मिलता है। और ये जो मैटरनल और जो पैटर्नल आपके पास होते हैं ना, आपके पास सेल्स होते हैं, उनमें डिफरेंट आपको कैरेक्टर्स देखने को मिलता है। ये इसके साथ मिलेगा तो हमारे पास क्या होगा बेटा, कोई वेरिएशन आएगा, या ये दोनों साथ में रहेंगे तो वो पेरेंटल कंडीशन हो जाएगा। ठीक है, वो डिपेंड करता है आपके पास, वो इंडिपेंडेंट होता है, वो हमें नहीं पता कि कैसे सेग्रीगेट कर रहे हैं। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की अगर हम बात करें तो मेंडल्स का जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट था वो ये बता रहा था कि जो ट्रेट्स होते हैं किसी भी इंडिविजुअल में, किसी भी कपल में, तो वो हमारे पास क्या होते हैं, इंडिपेंडेंटली आपके पास क्या हो रहे हैं, एक्सप्रेस करें। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे फादर एंड मदर है, मदर को क्या है, फ्रेकल्स है। ठीक है, तो ये फ्रेकल्स आया बच्चे के अंदर, तो ये भी हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास एक ट्रेट है। ओके, और यहाँ पे हमारे पास फादर के हेयर कैसे कर्ली है, मदर के हेयर कैसे स्ट्रेट है, बट बेबी का कलर हमारे पास कैसे है बेटा, वो हमारे पास है आपके पास कर्ली। तो अगेन इसके अंदर कौन से कैरेक्टर्स आ रहे हैं वो हम नहीं देख सकते, वो एकदम इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो हम नहीं प्रिडिक्ट कर सकते, राइट। तो ये चीज हमारे पास होता है। ओके, अब हमारे पास आता है बेटा एक टर्म जिसे हम कहते हैं क्रोमोसोम्स। नाउ व्हाट आर क्रोमोसोम्स? क्रोमोसोम्स की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि न्यूक्लियस में पाया जाता है। देखो बेटा ये सेल है, सेल में आपके पास क्या पाया गया, न्यूक्लियस पाया गया, और इस न्यूक्लियस में हमारे पास क्या है, क्रोमोसोम है। ठीक है, ये एक शेप स्ट्रक्चर है। अब ये जो एक शेप स्ट्रक्चर है इसको हम क्या कहते हैं बेटा, इसको हम कहते हैं हमारे क्रोमोसोम्स। और ये बेसिकली क्या करता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी आउट करता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, राइट। ये जो क्रोमोसोम होते हैं बेटा, ये ग्रीक वर्ड से आया है क्रोमा, जिसका मतलब होता है कलर, एंड सोमा मीन्स बॉडी। बेसिकली आपकी बॉडी में, मेरी बॉडी में, सबकी बॉडी में दो टाइप के क्रोमोसोम्स होते हैं। द वन इज द सोमैटिक आपके पास है नॉर्मल क्रोमोसोम, दूसरा हमारे पास आता है सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम जो कि किसी भी इंडिविजुअल हमारे पास मेल है कि फीमेल है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और सोमैटिक क्रोमोसोम आपके पास क्या होता है बेटा, सोमैटिक क्रोमोसोम हमारे पास होता है ऑल दी अदर सेल्स ऑफ द बॉडी, उनके अंदर क्या होगा आपके पास नॉर्मल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। अब देखो यहाँ पे अगर हम सेक्स डिटर्मिनेशन करते हैं ह्यूमंस की, कि आपके पास जो बेबी है वो बॉय होगा कि बेबी है वो गर्ल होगा, हमेशा याद रखना कि जो आपके पास सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है, ये बेसिकली वो बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम किसी भी इंडिविजुअल के सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को देख के हम डिसाइड करते हैं दैट वेदर अ पर्सन इज अ मेल और अ फीमेल। ठीक है, ये चीज हमारे पास होता है, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं। ह्यूमंस के अंदर कितने होते हैं क्रोमोसोम नंबर पेयर, 23, यानी कि 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। अब उस 23 में से बेटा जो 22 पेयर होते हैं वो हमारे पास होते हैं ऑटोसोम्स, यानी कि जो नॉर्मल सेल्स है ना आपके पास, जो नॉर्मल सेल्स के जो क्रोमोसोम्स है वो होते हैं। और जो ये एक पेयर होता है ये होता है बेटा सेक्स क्रोमोसोम, यानी कि ये आपके पास क्या होगा बेटा, ये कैरी आउट करेगा कि आपके पास जो पर्सन है वो मेल होगा कि फीमेल होगा। अब अगर हम बात करें बेटा कि जो मेल और जो फीमेल्स होते हैं उनके पास क्या पाया जाता है, दो सेट के क्रोमोसोम पाए जाते हैं, यानी कि या तो XX दो सेट के क्रोमोसोम या XY। अगर आपके पास सेम कंडीशन है इसको हम क्या कहते हैं बेटा, होमोजाइगस कंडीशन कहते हैं। और ये बेसिकली किसके अंदर देखने को मिलती है, मदर के अंदर देखने को मिलती है। वाइल ये जो आपके पास डिफरेंट कंडीशन है, दोनों सेट के क्रोमोसोम जो हैं वो डिसिमिलर हैं, वो किसके अंदर, इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं बेटा, हेट्रोजाइगस कंडीशन कहते हैं। और ये आपको किसके अंदर देखने को मिलती है बेटा, फादर के अंदर देखने को मिलती है। तो अब हम इसका क्रॉस कैसे बनाएंगे, आप देख सकते हो। देखो बेटा हमारे पास जो फादर है उनके अंदर गैमेट्स प्रोड्यूस हो रहा है, हेट्रोजाइगस कंडीशन है, तो क्या है उनके पास स्पर्म्स है। ठीक है, अब ये हमें अच्छे से पता है कि जो आपके पास 23rd पेयर है उसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, 22 में से ये जो आपके पास एक पेयर उसी की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें कि टोटल नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स कितने बेटा, 46 है, हाफ हुए हैं। तो आपके पास यहाँ पे देखो दो सेट के क्रोमोसोम्स हैं, यानी कि दो टाइप के स्पर्म्स बनेंगे। एक बनेगा बेटा वो स्पर्म जिसके अंदर X क्रोमोसोम होगा, दूसरा बनेगा वो स्पर्म जिसके अंदर Y क्रोमोसोम होगा। बल्कि फीमेल की अगर हम बात करें तो उसके पास तो सिर्फ ओवम है ना, और XX क्रोमोसोम है, यानी कि जितने भी ओवम उसके बॉडी में बनेंगे सारे के सारे क्या रखेंगे अपने पास बेटा, X क्रोमोसोम रखेंगे। तो अगर
हमारे पास एक्स जो स्पर्म है वो मीट करेगा एक्स ओवम के साथ, क्या बनाएगा, होमोजाइगस कंडीशन बनाएगा, एक्स एक्स बनाएगा। तो जो बेबी होगा वो कैसा होगा, डॉटर होगा। वहीं पे अगर जो स्पर्म है वो हमारे पास वाई स्पर्म है, वो हमारे पास क्या कर रहा है बेटा, वो आपके पास मीटअप कर रहा है विद द एग, बिकॉज इट ओनली कंटेन्स व्हाट, एक्स क्रोमोसोम, है ना। तो वो हमारे पास क्या हो गया, हेटेरोजाइगस कंडीशन हो गया। तो इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ सन। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास क्या होता है, सेक्सुअल डिटर्मिनेशन होता है इन ह्यूमन बींग्स। एंड दिस क्वेश्चन हैव बीन आस्क्ड सो मेनी टाइम्स एंड यू हैव टू ड्रॉ दिस विद द हेल्प ऑफ अ चार्ट। ये जो चार्ट मैंने बनाया था ना, उस चार्ट की हेल्प से आपको बनाना ही बनाना है। चलो क्वेश्चन देखो, इन ह्यूमंस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्रोमोसोम्स डिटरमाइन द जेंडर ऑफ द ऑफस्प्रिंग। जेंडर कौन बता रहा है, एक्स एक्स, देखो मदर के अंदर तो सेम है, क्या बता रहा है, वाई क्रोमोसोम बता रहा है ना, तो आपके पास वाई क्रोमोसोम्स। ठीक है, ये हमारे पास नहीं, एक्स वाई क्रोमोसोम्स आप दोनों लिखो। ठीक है, चलो आगे देखो बेटा, हम लोग बात करते हैं, हमारे पास आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन रिलेटेड टू द सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन पूछे गए, जैसे कि फॉर एग्जांपल अब इसके आंसर्स क्या होंगे हमारे पास। ठीक है, ओके, चलो तो हमारे पास व्हाट इज अ सेक्स क्रोमोसोम। तो सेक्स क्रोमोसोम हमारे पास क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम इज अ क्रोमोसोम दैट डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। उसके बाद हमारे पास क्या, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर देयर इन ह्यूमन, ये तो आपको पता है 23 पेयर होते हैं, यानी कि टोटल कितने हुए, 46 क्रोमोसोम हुए। ठीक है, हाउ इज द सेक्स ऑफ द बेबी ह्यूमन ऑफस्प्रिंग इज डिसाइडेड, ये तो आपको पता ही है कि हमारे पास सेक्स पेयर क्या होता है बेटा, एक होता है, और वो जो सेक्स पेयर है, जो मेल्स होते हैं उनके अंदर एक्स एंड वाई के कंडीशन होते हैं, वो जो पूरा अभी मैंने आपको बताया ना विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम, आपको बस खाली वही बताना है। आप चाहो तो यहाँ पे इसका आंसर भी देख लो। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गया बेटा, जो एक पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम का, ये तो मैंने आपको बताया 23 पेयर्स होते हैं। ठीक है, 23 पेयर्स में से 46 क्रोमोसोम होता है, 23 पेयर 22 ऑटोसोम्स, 1 पेयर आपके पास क्या होगा, सेक्स क्रोमोसोम होगा, राइट। द ऑफस्प्रिंग विल रिसीव द 1 एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, पेरेंट्स से 1 एक्स क्रोमोसोम से तो मिलेगा ही मिलेगा, एक्स से देखो मदर से तो एक्स मिल ही रहा है। ठीक है, जो फादर होगा उससे आपके पास क्या है, 2 टाइप के स्पर्म्स बन रहे हैं, 50-50 बनेगा। अब ये तो हमारे पास चांस की बात है ना, अगर एक्स स्पर्म मीटअप कर रहा है एक्स के साथ तो क्या बनेगा, डॉटर बनेगी। अगर वाई स्पर्म आपके पास मीटअप कर रहा है एक्स क्रोमोसोम के साथ तो क्या बनेगा बेटा, एक्स वाई, यानी कि हेटेरोजाइगस कंडीशन, यानी कि सन बनेगा। तो इसी चीज को आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना होता है। ओके, आगे देखिए बेटा क्या कह रहा है क्वेश्चन, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग्स, आउट ऑफ दीज हाउ मेनी आर सेक्स क्रोमोसोम, और कितने टाइप के पाए जाते हैं। ये चीज तो देखो बेटा 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है, यानी कि 46 क्रोमोसोम है ना। अब 2 टाइप के सेक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं, एक होता है एक्स, एक होता है वाई। मेल्स के अंदर हेटेरोजाइगस कंडीशन होती है, एक्स वाई पाया जाता है, फीमेल्स के अंदर होमोजाइगस कंडीशन होती है, एक्स एक्स पाया जाता है। ठीक है, तो यही चीज आपको क्या करनी थी, यहाँ पे बतानी थी। सो विद दिस वी आर डन विथ आवर 1 शॉर्ट वीडियो एंड आई होप सो दैट दिस चैप्टर इज वेरी मच क्लियर टू यू गाइस फॉर द बोर्ड्स पर्सपेक्टिव। थैंक यू फॉर वॉचिंग एड्यूफाई।